हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को समझने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। कह रहा है कि क्वेश्चन दिया गया है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है, इसको बताना है, सोल्व करके प्रूफ करना है। तो देखिए इसको पहले समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए कह रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं क्यों, तो पहले समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनको दो या दो से अधिक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए हम ले लिए 6 को 2 गुने 3, 2 या 2 से बोला है, तो देखिए 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 हो गया। मान लीजिए ले लिए यहाँ पे 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं, तो ये भाज्य संख्या है। मान लीजिए ले लिए 20, तो 2 गुने 5 लिखेंगे। मान लीजिए ले लिए 25 को 5 गुने 5 लिख देंगे। तो ये देखिए भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होता है, जो देखिए भाज्य संख्या नहीं है वो अभाज्य संख्या होगा। मान लीजिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें जिसका मतलब गुणनखंड नहीं निकलेगा, जो टूटेगा नहीं, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, और जिसको आप तोड़ सकते लिख सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। मान लीजिए 2 को लिखेंगे 2 गुने 2, ये हो गया भाज्य संख्या। 3 को आप नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, ये हो गया अभाज्य। 2 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, हो गया अभाज्य संख्या। 5 भी हो गया अभाज्य संख्या। 6 को यहाँ देखिए 6 को समझाएं, 2 गुने 3, ये हो जाएगा भाज्य। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, देखिए आप लोग भाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देखिए भाज्य संख्या में क्या है, भाज्य संख्या में था कि जिसको आप मान लीजिए 8 है, 2 गुने 2। तो देखिए भाज्य संख्या में क्या है, जिसको आप 2 या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए प्लस है, तो गुणनफल के रूप में प्लस तो नहीं होगा। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, लिख देंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 13, तो 13 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे 7 गुने 11, 1 को गुना में लिखेंगे तो 1 ही हुआ। यहाँ लिख देंगे प्लस 1, क्योंकि 13 से कॉमन लिए हैं तो ये दोनों 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 13, 11 से 7 में गुना करेंगे, कितना होगा, 11 7 77, और 1 को जोड़ देंगे, इंटू के अंदर आता है तो गुना में होता है, कितना हो जाएगा 78। अब देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, तो ये देखिए भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या देखिए समझिए क्या था, समझाया था आपको। भाज्य संख्या वे संख्या जिनको 2 या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 गुने 2 या 2 गुने 3 या 2 गुने 5 तोड़ के लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक में। देखिए ये भी हो गया 13 गुने 78, तो ये देखिए भाज्य संख्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए आप लोग इसको ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। देखिए अब दूसरा क्या दिया गया है,
7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए का दोनों मिल रहा है कॉमन, 5 मिल रहा है तो 5 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे 7 गुने 6 गुने 5 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 5 से 5 में भाग देंगे, कॉमन लिए हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखिए इस सब को गुना कर देंगे और 1 को 1 में जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 5 7 6 42, 42 गुने 4 दिया है 12, 12 दूना 24, तो 42 गुने 24 करेंगे, 42 गुने 24 करेंगे तो हो जाएगा 1008, 1008 प्लस 1, यहाँ लिख देंगे 5 गुना 1009। देखिए ये भी हो गया अभाज्य गुणनखंड में के रूप में हो गया। 2 या 2 से, देखिए यहाँ 2 या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। अब देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 13 गुने, इसको आप अभाज्य गुणनखंड 78 को निकाल सकते हैं। देखिए 78 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो होगा 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको देखिए आरोही क्रम में सजा के लिख दे रहे हैं, 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। देखिए आप लोग समझ गए होंगे, प्रूव हो गया कैसे भाज्य संख्या हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।